सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 21, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the chapter decimals, and in this chapter we'll also discuss the topic tenths in this worksheet. याद रखिएगा, हम डेसिमल चैप्टर समझ रहे हैं और उसमें आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वो है टेंथ्स। व्हाट इज टेंथ्स और कैसे लिखते हैं, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। भीम एंड जग्गू मेजर्ड द लेंथ ऑफ देयर पेन्स, यानी भीम एंड जग्गू जो दो बॉयज थे उन्होंने अपने पेन की लेंथ को कंपेयर किया, मेजर किया। ये रहे उनके पेन। भीम्स pencil, not pencil, pen. Bhim's pen was 7 centimeter 5 millimeter long, and Jaggu's pen was 8 centimeter 3 millimeter long. Can you express these lengths in centimeter using decimals? We know that 10 millimeter is equal to 1 सेंटीमीटर। तो देखिए, आप अपना स्केल निकालिए। ज्योमेट्री बॉक्स में आपका एक छोटा स्केल रखा होगा, उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 ये तो क्या है, सेंटीमीटर्स हैं। लेकिन इनके बीच में जो 10 बहुत ही छोटी छोटी लाइंस हैं, स्मॉल लाइंस हैं, वो है मिलीमीटर्स। तो अगर आप देखेंगे 10 लाइंस को मिला दें तो 1 सेंटीमीटर बन जाता है। तो इसका मतलब जो उसका एक जो छोटी यानी 1 मिलीमीटर वाली लाइन होगी, तो दैट मीन्स क्या कि वो 10 लाइनों का 1 पार्ट है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10, यानी 10 लाइनों में से उसका 1 पार्ट है 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर का, और 1/10 सेंटीमीटर। और इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था, अगर नीचे जिसके डिनोमिनेटर 10 होता है तो बहुत ईजिली उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। तो फिर से याद दिला दूं कि देखिए, जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऊपर आंसर होता है न्यूमरेटर, वो तो एज इट इज़ लिखा जाता है 1, लेकिन जो नीचे जितनी ज़ीरोज़ होती हैं, जैसे यहाँ पर तो 1 0 है, तो आपको डेसिमल राइट हैंड की तरफ से 1 डिजिट के बिफोर लगाना है। अगर 100 होगा तो 2 डिजिट के बिफोर, 1000 होगा तो 3 डिजिट के बिफोर लगाना है डेसिमल, और आंसर ऊपर वाला ही रहेगा। तो 1 लगा के, क्योंकि नीचे 1 0 है इसलिए डेसिमल 1 के बिफोर लगाया गया, तो ये बन गया 0.1। सो नाउ लेंथ ऑफ रवीज पेंसिल 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। अब इनको हमने सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है। जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 सेंटीमीटर तो 7 ही रहेंगी, लेकिन 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो जैसे 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया था तो वो 1/10 बना था, और अगर 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो वो 5/10 हो जाएगा। 1 मिलीमीटर 1/10, 5 मिलीमीटर 5/10, तो ये बन जाएगा 7 and 5/10 सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड 5/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10th पार्ट है। यानी देखिए, अब आपको मैं आगे और समझाऊंगा। तो देखिए, इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ये आना चाहिए 7 एंड प्लस 0.5। 5/10 का मतलब क्या होता है, 0.5, क्योंकि 1/10 का मतलब क्या था, 0.1। तो देखिए 7 सेंटीमीटर एंड दूसरे वाले सेंटीमीटर को, मतलब जो 5/10 था उसको हमने 0.5 बना दिया। तो इन दोनों को जब प्लस किया तो आंसर आया 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। सो नाउ विल मूव ऑन द लेंथ ऑफ राजूस पेंसिल। द लेंथ ऑफ राजूस पेंसिल वो क्या थी, 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। 8 तो सेंटीमीटर पूरे हो गए, 8 सेंटीमीटर, और जो 3 मिलीमीटर थे उसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 3/10 बन जाएगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर 1/10, 5 मिलीमीटर 5/10 एंड 3 मिलीमीटर 3/10। और उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 8 प्लस 0.5
3, तो वो बन जाएगा 8.3 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आया? नाउ विल टेक अनदर एग्जांपल। व्हाट इज 2.3? एक्सप्लेनेशन, ऑन द लेफ्ट साइड इज 2, दैट इज अ होल नंबर पार्ट। ठीक है, मैंने आपको पिछली बार समझाया भी था कि डेसिमल के लेफ्ट तरफ होल नंबर पार्ट होता है और राइट की तरफ डेसिमल वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड 2 है, इसको तो हम होल नंबर कहेंगे। और द 3 इज इन द टेंस पोजीशन, मीनिंग 3 टेंस और 3/10, यानी जो अब याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, डेसिमल से जो पहले होते हैं वो तो आप कैसे करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 वो वाला प्लेस होता है, लेकिन जो डेसिमल के जस्ट बाद वाला डिजिट होता है उसको हम टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं, ये रहा टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस। याद रखिएगा, डेसिमल के जस्ट बाद वाला जो डिजिट होता है वो टेंस होता है। और इसका मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 3 टेंस हैं तो यहाँ हम उसको 3/10 भी कह सकते हैं और 0.3 भी कह सकते हैं। अब समझ में आया? तो अब हम इसको जब हम 10 वंस और 10th में कन्वर्ट करते हैं, देखिए अब इस नंबर में 2.3 में 10 किसने हैं? 10, जो 1 10 होते हैं ना, 1 10 100, तो ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है। तो बताइए 10th कितने हैं? इसमें तो है ही नहीं, टेंस प्लेस तो है ही नहीं, तो वो आ गए 0। 1 प्लेस कितना है? 2। और इस प्लेस को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं टेंस, TENTHS, टेंस। वो हो गए 3, या हम इसको 3/10 भी लिख सकते हैं। ओके, लेट्स डू सम एक्सरसाइजेज। प्लीज टेक आउट योर नोटबुक। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, यानी डेसिमल फॉर्म में हमें उसे चेंज करना है। तो अभी अभी हमने समझा था 5/10 को डेसिमल में कन्वर्ट किया, 0.5 कैसे आया, फिर आपको समझा देता हूँ। जो जब हम नीचे अगर बाय 10 होता है, डिनोमिनेटर 10 है, तो हमें वो बहुत इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए ऊपर जो आंसर होगा तब तो वही आएगा, 5 मैंने लिख दिया। अब नीचे कितनी 0 है? 1 0 है, तो डेसिमल राइट साइड से 1 डिजिट के पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.5 इज द आंसर। अब 4 और 2/10 है, तो 4 तो 4 ही रहेगा, 2/10 का मतलब क्या होगा? 0.2, जैसे 5/10 0.5, 2/10 0.2, इन दोनों को प्लस किया तो बन गया 4.2। फिर 3 + 7/10, तो 3 तो 3 है ही, और 7/10 का मतलब 0.7, तो इन दोनों को प्लस किया, आंसर इज 3.7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द टेबल। अब आपको सिर्फ प्लेस लिखने हैं, नंबर आपको लिखें। जैसे दिस इज A, तो यहाँ ये है A। अब आप बताइए कि इसमें टेंस कितने? टेंस और 10th में बहुत फ़र्क है। 10th होता है डेसिमल के बाद वाला और टेंस होता है डेसिमल से पहले सेकंड नंबर वाला। तो कितने हैं? 0 है, क्योंकि इसमें आगे कुछ है ही नहीं, ये होता है 10 प्लेस, तो 0। वंस कितने हैं? 7, और 10th कितने हैं? 7। 10th कौन सा होता है? जो डेसिमल के बाद वाला होता है। फिर B, ये रहा B। अब आप बताइए B में टेंस प्लेस कितने हैं? टेंस पे कितना है? 1 लिख दिया। वंस पे कितना है? 3। और 10th कितने हैं? टेंस वो हैं 6, इसको हम 6 भी लिख सकते हैं या 6/10 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर इज C, इसमें टेंस प्लेस कितने? टेंस वो है 1। वंस प्लेस कितना है? 5। और 10th प्लेस कितना है डेसिमल के जस्ट बाद वाला? 3। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।